बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि हुजूर जी अब कई शहरों के सेंटर पर जाकर सत्संग भी कर रहे हैं और संगत के साथ सवाल जवाब भी कर रहे हैं। अब तक हुजूर जी के द्वारा 4 सत्संग कर दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ हुजूर जी और संगत के बीच हुए नासिक के सवाल जवाब साझा करने जा रहा हूँ। संगत से विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बीबी ने हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, जब हम ट्रेन या बस की लंबी यात्रा में होते हैं तो भजन सिमरन नहीं कर पाते। हुजूर जी ने समझाया कि जब आप यात्रा में होते हैं तब चाहे आप अपने आसन पर ना बैठ पाएं, लेकिन आप जिस भी अवस्था में बैठे हों उसी अवस्था में अपनी आंखें बंद करके सिमरन करते रहें। ध्यान को इकट्ठा करने की कोशिश करें। एक लड़की ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, मेरे परिवार पर अपनी दया मेहर बनाए रखना। तब हुजूर जी ने उसे समझाया, बेटा, अगर तुम्हें उस मालिक से कुछ मांगना ही है तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी संगत के लिए मांगो। हमारा दायरा बहुत छोटा है और हमें उसे बड़ा करना है। एक लड़के ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, आप कैसे हो? तो हुजूर जी ने हंसते हुए कहा, ऑसम। यह सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर उस लड़के ने कहा, हमारे बाबा जी कैसे हैं? इस पर भी हुजूर जी ने कहा, ऑसम। यह सुनकर संगत फिर से हंस पड़ी, क्योंकि हुजूर जी बहुत ही स्टाइल में जवाब दे रहे थे। एक लड़के ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, मैं अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं? हुजूर जी ने उसे समझाया, बेटा, हमें अपने माता पिता से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमें उनके साथ वक्त बिताना चाहिए। हमारे माँ बाप को हमसे सिर्फ यही चाहिए होता है। माँ बाप अपने बच्चों से और कोई चाहत नहीं रखते। एक लड़की ने हुजूर जी से कहा, आप मेरे बाबा जी को मेरी तरफ से कहना कि उनकी प्यारी बेटी उनको बहुत मिस कर रही है। हुजूर जी ने इस बात पर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। किसी ने हुजूर जी से पूछा, अगर कोई खुद की ही जान ले ले तो क्या वह सही है? तो हुजूर जी ने जवाब दिया, खुद की जान देने से बड़ा पाप कोई भी नहीं है। उस मालिक ने हमें किसी मकसद से यहाँ भेजा है और हमारे आने जाने का समय भी उस मालिक ने तय किया है। इसलिए हमें मालिक की करनी और उसके फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाना चाहिए। एक बीबी ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी, मैं ईसाई धर्म से हूँ और मेरी शादी एक राधा स्वामी परिवार में हुई है। मैं पिछले कई सालों से बाबा जी का सत्संग सुन रही हूँ और वह सुनकर मुझे जो अनुभव होता है वह मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत ही शांति का अनुभव होता है और ऐसी प्रेरणा मिलती है जो मुझे अंदर तक छू जाती है। आगे इस बीबी ने कहा, हाल ही में हमारे परिवार के एक सदस्य का देहांत हो गया है। उसके बाद से मन पर एक अजीब सा बोझ है। बार बार ध्यान उन्हीं की तरफ जाता है और खासकर उनकी पत्नी और बच्चों का ख्याल मन में आता है। उनके बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं और वह दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाए और उन पर इतना बड़ा दुख आ गया। हुजूर जी, बार बार मन में आता है कि जब उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, तो उन्हें इतना दर्द क्यों मिला? यह सब सोचकर बहुत डर लगता है और मन में ख्याल आता है कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? इस बात पर हुजूर जी ने बहुत प्यार से जवाब दिया, हम उस परमात्मा की मर्जी को समझ नहीं पाते, लेकिन जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की दया और प्यार के कारण ही होता है। हो सकता है आज तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब ना मिले, लेकिन समय आने पर सब कुछ अपने आप साफ दिखाई देगा। जब तुम्हारा मन दूसरे के दुख को देखकर और तुम्हारी आंखें भर आएं, तब समझना कि वह परमात्मा तुम्हारे जरिए काम कर रहा है। हम सब इस दुनिया में अकेले आए थे और एक दिन उस मालिक के पास अकेले ही लौट जाएंगे। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की ढाल बनकर रहें, एक दूसरे का साथ दें और प्यार से रहें। किसी ने हुजूर जी से पूछा, कुछ लोग हमारे साथ कितना बुरा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं, बहुत खुश होते हैं।
हुजूर जी ने कहा, यह हम तय नहीं कर सकते कि वह लोग खुश हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के मन में शांति नहीं होती। वह बस खुद को बाहर से खुश दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में शांति नहीं होती। और अगर कोई बुरा काम करता है तो एक दिन उसे हिसाब भी देना पड़ता है। संगत जी, यह थे हुजूर जी और संगत के बीच हुए कुछ सवाल जवाब। अब आगे इस साखी में मैं आपको एक ऐसे सेवादार के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने बहुत बड़ी गलती की थी, और यह बात उसने खुद गलती करने के 15 साल बाद संगत के साथ साझा की। सेवादार भाई ने बताया कि मैं सत्संगी परिवार में नहीं जन्मा था, लेकिन मेरा एक दोस्त मुझे डेरे में लेकर आया था और मैं खुद भी मना नहीं कर पाया, क्योंकि डेरे आना मुझे बहुत पसंद था। धीरे धीरे मेरा मन डेरे में और सत्संग में बहुत ज्यादा लगने लगा, और एक वक्त के बाद मैंने सत्संग घर में सेवा भी शुरू कर दी और मैं सेवादार बन गया। मैं कई सालों तक बहुत मन से सेवा करता रहा। फिर मुझ पर बाबा जी की बहुत मेहर हुई और उन्होंने मुझे नामदान की बख्शीश दी। मेरे पूरे परिवार में सिर्फ मैं अकेला ही था जो इस राह पर चल रहा था, और आज भी इसी रास्ते पर हूं। लेकिन इस सफर के रास्ते में एक ऐसा काला अध्याय भी है जिसका पछतावा मेरे मन में आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। मुझसे एक ऐसी गलती हो गई थी जिसके कारण अगर मुझे मौत भी मिलती तो वह भी कम होती। उस वक्त मेरे परिवार का गुजर बसर मुश्किल से हो रहा था। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। जब यह घटना घटी थी तब वे दोनों छोटे थे, और अब तो उन दोनों की ही शादी हो चुकी है और उनके भी बच्चे हैं। नामदान लेने के बावजूद भी मेरा मन शांत नहीं था। मैं खुद पर काबू रखने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं मुझे फंसा ही देता था। ऐसे ही एक बार जब लंगर की तरफ मेरी ड्यूटी लगी हुई थी तो मेरा ध्यान वहां पड़े बर्तनों पर गया, और मेरे मन ने मुझे उकसाया कि अगर इनमें से कुछ बर्तन मैं यहां से ले जाकर बाहर बेच दूं और फिर हर बार ही ऐसा करूं तो धीरे धीरे मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। वैसे भी डेरे में किस चीज की कमी है, यहां पर तो हर चीज ही जरूरत से बहुत ज्यादा रखी हुई है। धीरे धीरे मेरा मन मुझ पर हावी होता गया और मैं गलत सोच के साथ आगे बढ़ने लगा। मैं जानता था कि डेरे में आते वक्त तो सामान की जांच होती है, लेकिन जाते वक्त कोई भी मुझे इस बारे में नहीं पूछेगा, और फिर मैंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे बर्तन उठाता गया और अपने बैग में भरने लगा। जब मैं वह बैग लेकर डेरे से बाहर आया तो मुझसे कोई पूछताछ नहीं की गई, और जब ऐसा हुआ तो मेरा मन मुझे और गलत रास्ते की तरफ ले जाने के लिए उकसाने लगा। मैंने सोचा कि अब अगली बार मैं इससे भी बड़ा बैग लेकर यहाँ आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा बर्तन साथ ले जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं बस पर चढ़ने लगा तो मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा आ गया और मैं एक कदम भी नहीं रख पाया। मैं समझ नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने पैर बस से पीछे की तरफ हटाए तब मेरी आंखों की रोशनी लौट आई, और इसे सिर्फ एक संयोग समझकर मैं फिर से बस में चढ़ने लगा। लेकिन इस बार भी मेरे साथ वही हुआ। मुझे दिखाई देना बंद हो गया। मैं अपने आसपास के लोगों से पूछने लगा कि क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो वे लोग मुझे ही पागल समझने लगे। 2 से 3 बार मैंने बस में बैठने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरे साथ यही हुआ। इतने में दूसरी बस आ गई और मैंने सोचा कि अब मैं उस बस में चढ़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस बस में चढ़ते हुए भी मेरे साथ वही हुआ। अब मैं डर गया था और डर कर सड़क के किनारे पर जाकर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है। कुछ दिन हौसला इकट्ठा करने के बाद मैंने फिर से तय किया कि अब बस में चढ़कर रहूंगा, और इस बार जब मैं बस में चढ़ा तो बहुत आसानी से चल पाया। मेरी आंखों के आगे कोई अंधेरा नहीं आया। मुझे बहुत सुकून मिला कि अब फिर से वही चीज मेरे साथ नहीं हुई। लेकिन फिर अचानक मुझे ध्यान आया कि मैं अपना बैग तो नीचे सड़क के किनारे पर ही छोड़ आया हूं। मैं जल्दी से बस से उतरा और अपना बैग लेकर वापस बस की तरफ आने लगा। लेकिन जैसे ही मैं बस की तरफ बढ़ा, वापस मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन अब मैं समझ चुका था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब मैं बैग के बिना बस में चढ़ा था तब मुझे सब साफ दिख रहा था।
अब मैं पछताने लगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की। मैंने फैसला लिया कि मैं वापस डेरे के अंदर जाऊंगा। लेकिन अब मेरे मन में यह डर था कि अगर मैं वापस डेरे गया तो मेरे बैग की चेकिंग की जाएगी और सेवादार इन बर्तनों को देखते ही पहचान जाएंगे कि यह बर्तन डेरे के हैं। मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। मैं वह बैग लेकर सड़क के किनारे पर जाकर बैठ गया और बाबा जी से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मेरी गलती के लिए जो सजा देनी है दे दें, लेकिन मुझे इस बदनामी से बचा लें और किसी तरह मुझे सही रास्ता दिखाएं। मैं बार बार बाबा जी से प्रार्थना करने लगा कि बाबा जी किसी भी तरह इन बर्तनों को वापस उनकी जगह पर पहुंचा दीजिए। मैं बाबा जी से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी मेरे पास एक अनजान आदमी आया जिसके हाथ में बिल्कुल मेरे बैग जैसा ही एक बैग था। उसने मुझे आकर कहा, वीर जी, आप गलती से मेरा बैग अपने साथ ले आए हैं। इतना कहकर उसने मेरा बैग ले लिया और अपना बैग मेरे हाथ में थमा दिया। मैं अचानक से कुछ समझ ही नहीं पाया और मैं उससे कुछ पूछता इससे पहले ही वह दूर कहीं जाकर भीड़ में गुम हो गया। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं दिखा। फिर मुझे अचानक से आभास हुआ कि यह कोई साधारण इंसान नहीं था। इसे तो बाबा जी ने मेरी मदद के लिए भेजा था। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू भर आए कि मेरा सतगुरु कितना दयालु है। मैंने उसी के घर में चोरी जैसा इतना गंदा काम किया और फिर भी उसने मुझे इतनी बड़ी बदनामी से बचा लिया। जब मैंने वह पैक खोला जो वह भाई मुझे देकर गया था, तो उसमें मेरे लिए पैक्ड लंच रखा हुआ था और उसमें एक चिट्ठी भी रखी हुई थी जिस पर लिखा था, बेटा, तू जल्दबाजी में खाना खाना भूल गया। तेरा लंबा सफर है, इसलिए इस रास्ते में खा लेना। वह चिट्ठी पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले और मैं खुद को इतना कोस रहा था कि मैंने यह क्या कर दिया। मेरे सद्गुरु को मेरी भूख की भी कितनी चिंता है और मैंने सद्गुरु के घर पर इतना बड़ा पाप कर दिया। कई सालों तक तो मैंने यह बात किसी से साझा नहीं की, पर फिर मुझे साझा करना ही सही लगा, क्योंकि मेरी आप बीती के जरिए सब लोग समझ पाएंगे कि मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह कब हमें गलत रास्ते पर ले जाता है हमें पता ही नहीं चलता। संगत जी, हमारे सतगुरु से हमारी कोई भी बात नहीं छुपती। वह हमें किसी न किसी तरह सही रास्ते पर ले ही आते हैं, लेकिन हमें जानबूझकर गलत चीज करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं तो सबसे पहली उंगली हमारे ही बाबा जी पर उठती है। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।